चलो अगला क्वेश्चन देखें अपन, दूसरा वाला है ना। 2x की घात 2 प्लस 7x प्लस 3 का हमें क्या करना है, गुणनखंड करना है ना। तो पहले इसका दिया गया है तो आप उतारो इसको हल में, हल करेंगे अपन इसका। तो भैया 2x पहले समझ लो उसके बाद उतारो। दिया है 2x की घात 2 प्लस 7x प्लस 3। हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले कि गुणनखंड जब अपन करते हैं तो सबसे पहले पहली संख्या और आखिरी संख्या क्या करते हैं अपन, गुणा करते हैं। फिर उसके दो गुणनखंड करते हैं अपन। तो भैया यहाँ एक के गुणांक में कौन बैठा है, पहले इसका गुणा इसके साथ करेंगे है ना। तो 2 का गुणा इसमें करा तो कितना हो गया, 2 गुणित 3, तो आंसर कितना आ गया आपका 6। अब इस 6 के दो गुणनखंड करना है अपने को। कैसा करना है, इस 6 के दो गुणनखंड करना है कि गुणा करने पर तो 6 आ जाए और जोड़ने पर दोनों जगह प्लस है, मतलब जोड़ने पर कितना आ जाए 7। ऐसी कौन कौन सी संख्या है, 6 और वेरी गुड, 6 गुणित 1 बराबर 6 और इसका 6 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका। ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी इसमें तो अपने को, है ना। और 3 गुणित 6 भी होता है, 3 गुणित 2 गुणित 3 भी 6 होता है, 2 गुणित 3 भी कितना होता है। लेकिन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। तो अपना वो गुणनखंड नहीं होगा, वो अंक जो होंगे ना अपने गुणनखंड के अंक नहीं होंगे। समझ में आई बात क्या नहीं आपको। तो अब यहाँ पे अपन ने सोच तो लिया, बहुत दिमाग चला तेज अपना, भाई दिमाग बहुत तेज चला आपका। इस बार अपन लेंगे 2x की घात 2 प्लस 6 प्लस 1 कोष्टक के बाहर x, ये वाला प्लस के 3। तो इस कोष्टक के अंदर इस x का क्या करेंगे अपन, गुणा कर देंगे सब। तो ये आपका हो जाएगा 2x की घात 2 प्लस x का गुणा किया तो ये आपका 6x हो गया प्लस 1x हो गया प्लस का 3। कोई डाउट यहाँ पे। कोष्टक को खोल देते अपन, कोष्टक हटाएंगे आप। तो 2x की घात 2 प्लस 6x प्लस 1x प्लस के 3। इस x के गुणांक में अपन ने 1 लिखा, 1 तो हमेशा नहीं लिखेंगे तब भी रहेगा, पर अपनों ने क्या करा, इसको लिख दिया था कि अपने को दिखाई दे। समझ गए ना। अब यहाँ से हमें क्या करना है भैया, दो दो के क्या करना है, जोड़े बनाना है। यहाँ से दो दो के जोड़े बनाना है। अब जोड़े बनाना है तो जो हमें यहाँ से जोड़े बनाने के बाद कुछ संख्या कॉमन निकलेगी। तो कॉमन कौन निकलती है, कॉमन कौन संख्या निकलती है जो दोनों में उसका या तो भाग जाए। तो भैया 2 का भाग यहाँ भी जाता है, 2 का भाग यहाँ भी जाता है। या ऐसे समझ में नहीं आया तो अपन बड़ी संख्या जो होती है उसके आप गुणनखंड कर दो, है ना। तो गुणनखंड कर देंगे, यहाँ थोड़ी घटेंगे। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन निकलेगा। क्या निकलेगा भैया, 2 को अपन क्या लेंगे, कॉमन। यहाँ से 2 और ये x की घात कितनी है, तो x भी कितने यहाँ पे, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा। ऐसा कर लो अपन, तो ये 2 एक साथ में लिख दूं और x कितने 2, तो इसको मैं अलग अलग कर दूं। घात है तो मैंने क्या करा, x को अलग अलग कर दिया। फिर इसका प्लस 6x है तो 6 के भी मैं गुणनखंड करता, 2 गुणित 3x। कोई डाउट, ऐसा कर सकते अपन। फिर प्लस 1, ये आपका x है, प्लस 1 गुणित 3, 3 के भी अपन ने गुणनखंड कर दिए। अब यहाँ से ये पूरा एक पद है भैया और यहाँ से ये पूरा एक पद है। भाई पूरा जोड़ मिला के यहाँ से यहाँ तक 2 समूह है ना, ये पूरा जोड़ा है एक, तो ये पूरा एक जोड़ा है और ये पूरा एक जोड़ा है। तो यहाँ से आपको क्या कॉमन दिख रहा है, इन तीनों चारों में से 2 तो ये ना, 2 ये 4। भाई 2 यहाँ दिख रहा है, 2 यहाँ भी दिख रहा है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, ये दिखता हो तो मैं लाइन लाइन से, भाई एक तो ये 2 दिख रहा है आपको, ये वाला, और एक 2 ये दिख रहा है। तो ये दोनों में कॉमन, इन दोनों इस पूरे जोड़े में से अपने को कॉमन लेना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ये 2 कॉमन निकाल लेते हैं और x यहाँ भी है लेकिन यहाँ भी है, तो दोनों में से x भी कॉमन आ जाएगा, ये x बाहर निकाल लेते हैं। तो यहाँ कितना बच जाएगा आपका, ये वाला x बचेगा और यहाँ से भी x बाहर आ गया तो प्लस के कितने बच जाएंगे, 3। समझ में आई बात क्या नहीं, क्योंकि x यहाँ भी और एक x ये भी है,
ये वाला x। तो ये इसमें से और इसमें से जो कॉमन दिखे वो हमें क्या करना है भैया, कॉमन निकालना है। तो यहाँ से 2 दिखा और यहाँ 2 था, हमने 2 ले लिया, x यहाँ भी और x यहाँ भी, तो हमने x को कॉमन ले लिया। यहाँ x बचा था, यहाँ 3 बच गया, तो हमने ब्रैकेट के अंदर इसको लिख दिया x प्लस 3 को। कोई डाउट है? नहीं। प्लस यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो 1 को क्या करेंगे अपन, कॉमन। तो यहाँ x बच जाएगा और यहाँ प्लस का 3 बच जाएगा। क्लियर हुई बात? ठीक है। 2x प्लस 1 इसको साथ में ले लेते भैया, 2x प्लस 1 को, और ये जो गुणनखंड आपको कॉमन दिख रहा है दोनों सेम सेम है, तो दोनों में से क्या करेंगे अपन, 1 को ले लेंगे, x प्लस 3। तो 2x प्लस 1 और x प्लस 3 बहुपद समीकरण के क्या होंगे, गुणनखंड होंगे। कोई दिक्कत ये, आगे पीछे लिख लो, ऐसा लिख लो, ये ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। x प्लस 3 गुणांक में आगे पीछे चलता है, 2x प्लस 1, कोई दिक्कत? ये आपका गुणनखंड हो गया, यही है ना, कोई दिक्कत? अतः अभिष्ट गुणनखंड x प्लस 3 और x 2x प्लस 1 होंगे। क्लियर? उतारिए।